नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस रिवीजन में स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियाँ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ क्या होती है। ठीक, देखिए पहला है क्वेश्चन, सेरीकल्चर क्या कहलाता है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का, ठीक ना। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन कहा जाता है। ये कृषि की विधियाँ होता है, ठीक ना। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करता है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में किसका, तो मत्स्य पालन किया जाता है। पीसीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, तो मत्स्य पालन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में किसका, तो फूलों का उत्पादन किया जाता है। जहाँ फूलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग फ्लोरीकल्चर कहते हैं। जहाँ मछली का उत्पादन होता है उसे हम लोग पीसीकल्चर कहते हैं। जहाँ मधुमक्खी का पालन होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। आगे देखिएगा, अंगूर की देखिए विटीकल्चर को क्या कहते हैं, तो अंगूरों की खेती, जहाँ अंगूरों की बागवानी होता है उसको हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। वर्मीकल्चर, जहाँ केचुआ पालन किया जाता है उसको हम लोग वर्मीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालने की कृषि को हम लोग वर्मीकल्चर कहा जाता है। पोमोकल्चर, जहाँ फलों का उत्पादन होता है। मान लीजिए बड़ा सा बागान है, ठीक, बड़े से बागान में फलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोमोकल्चर कहा जाता है। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। ओलेरीकल्चर, साग सब्जी जहाँ उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग ओलेरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों का उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आगे देखिएगा, हॉर्टिकल्चर बागवानी, जो बागवानी लगाया जाता है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एरोपोटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हवा में पौधे को उगाना ही एरोपोटिक्स कहलाता है। हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक्स कहलाता है। आगे देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे देखिएगा, ये फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए इधर विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ हैं। सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, तो रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक ना। मत्स्य पालन क्या कहलाता है, तो पीसीकल्चर कहलाता है। फूलों का उत्पादन फ्लोरीकल्चर कहलाता है। अंगूरों की खेती क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर कहलाता है। केचुआ का पालन क्या कहलाता है, तो वर्मीकल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बागवानी को हम लोग क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हवा में पौधों का उगाना क्या कहलाता है, एरोपोटिक्स कहलाता है। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आइए हम लोग देखेंगे विभिन्न कृषि क्रांति कौन कौन है, कृषि क्रांतियाँ देखेंगे। देखिए पहला है हरित क्रांति में खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति जो होती है खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, जिसमें सबसे अधिक गेहूं और दाल की फसलों का किया था उत्पादन हुआ था काफ़ी मात्रा में। श्वेत क्रांति को हम लोग दूध उत्पादन कहते हैं। दूध उत्पादन क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीन कुरियन कहते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, नीली क्रांति मत्स्य पालन, जहाँ मछली पालन होता है उसी को हम लोग नीली क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति किसको कहा जाता है, तो उर्वरक उत्पादन जहाँ खाद का उत्पादन होता है उसी को हम लोग भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, रजत क्रांति में किसका, अंडा का उत्पादन जहाँ होता है उसे रजत क्रांति कहते हैं। आगे देखिए, पीली क्रांति जहाँ मतलब तिलहन का उत्पादन, तिलहन में सरसों हो गया, फिर उसका सूर्यमुखी हो गया, इसकी खेती को हम लोग क्या कहते हैं, पीली क्रांति कहते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल जैसे जेट्रोफा होता है, जेट्रोफा के पौधे का उत्पादन हमसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण क्रांति कहते हैं। लाल क्रांति में जो होता है मांस का उत्पादन, जहाँ मांस का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाल क्रांति कहते हैं। या टमाटर का उत्पादन है उसको भी लाल क्रांति का नाम से जाना जाता है। गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे, गुलाबी क्रांति। जहाँ झींगा का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाए। आगे देखिएगा, बादामी क्रांति। देखिए बादामी क्रांति के अंतर्गत मसाला होता है। मसाला का उत्पादन किस में होता है, तो बादामी क्रांति का किस में, तो मसाला उत्पादन है। सुनहरी क्रांति, फल का उत्पादन सुनहरी क्रांति कहलाता है। फल का उत्पादन क्या कहलाता है, सुनहरी क्रांति को हम लोग फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है। जहाँ दो नदियों का जोड़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमृत क्रांति का नाम से जाना जाता है। आलू क्रांति
गोल क्रांति को ही गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जल परियोजना से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी उत्पादन। स्वर्ण क्रांति जो होता है बागवानी उत्पादन से संबंधित होता है। ये देखिए फिर से इसको रिवीजन कर लें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति किसे है? तो मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है। देखिए आगे। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जल परियोजना को हम लोग अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं। गोल क्रांति जो होती है आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी उत्पादन संबंधित को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है।